हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हारना इम्पॉसिबल के एक और एपिसोड में। जी हाँ, हारना इम्पॉसिबल एक ऐसा शो जो आपको फिर से जिंदा होकर दौड़ना सिखाएगा। दौड़ने से मुझे कुछ याद आया। सोचिए, अगर आपके पैर में चोट लग जाती है तो आप नॉर्मली क्या करते हैं? मुझे पता है, आप अपने पैर को जितना हो पाए आराम देने की कोशिश करते हैं और खुद भी आराम करते हैं। यानी कि आप किसी एक चेयर पर या बिस्तर पर बैठ जाते हैं और 3, 4, 10, 15 दिन, जब तक डॉक्टर ने आपको आराम करने कहा है, आप बेड पर ही रहते हैं। दूसरों से मदद लेते हैं, दूसरों के सहारे अपने नॉर्मल दिनचर्या को पूरा करते हैं। सोचिए, आपके पैर में चोट लगी और आपने आराम करना शुरू कर दिया। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिसके पैर काम नहीं करते हैं या फिर जिसके पैर नहीं हैं। क्या वो जिंदगी भर बिस्तर पर ही बैठा रहेगा? क्या वो दूसरों पर बोझ बना रहेगा? नहीं, जो लोग कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी सोच ऐसी नहीं होती है। उनमें से ही एक हैं कोलकाता के उदय कुमार। 32 साल के उदय कुमार ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति हैं जो हर दिन काम पर जाते हैं और दिन के अंत में अपने पत्नी और 2 छोटे बच्चों के पास घर वापस आते हैं। उनके बारे में जो खास बात है वो है मैराथन दौड़ने के प्रति उनका प्यार, और उनके बारे में दूसरी खास बात उनका बायां पैर है जिसमें 91% विकलांगता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, उदय कुमार का बायां पैर नहीं है। उदय कुमार साहस और ताकत की एक मिसाल है। जी हां, नॉर्मली हमने यही देखा है कि अगर किसी इंसान के हाथ या पैर कट जाते हैं तो वो अपने आप को अपाहिज मानने लगता है। वो अपने आप को हर एक दूसरे इंसान से नीचा समझने लगता है और यही सोचने लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर उदय कुमार का बायां पैर नहीं होने के बावजूद भी वे मैराथन दौड़ते हैं। पिछले कई सालों में उदय ने कई दौड़ों में भाग लिया है और इतने सफल मैराथन में उपलब्धि हासिल करने के बाद पश्चिम बंगाल के पहले दिव्यांग हैं। क्या हुआ था उदय के साथ, चलिए जान लेते हैं। अक्टूबर 2015 तक उनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हम आम इंसान की तरह ही थी। सुबह घर से निकलना, नौकरी पे जाना, दिन भर काम करना और फिर घर अपने परिवार के पास आराम से आ जाना और एक अच्छी जिंदगी बिताना, यही काम था उदय कुमार का। लेकिन अक्टूबर 2015 में एक ट्रेन दुर्घटना में अपना बायां पैर खोने के बाद उदय टूट गया था। एक पैर खोने का दर्द और साथ में तनाव, 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और एक बहुत ही सहायक पत्नी, बस यही सब उसके पास अब रह गया था। कुमार परिवार बिहार से वापस कोलकाता ट्रेन से आ रहे थे जब उदय का पैर फिसल गया और वो चलते ट्रेन से रेलवे ट्रैक पर गिर गया। उदय को पास के अस्पताल में ले जाया गया। पीड़ा के दौरान जागते हुए उदय को अगले दिन अपने शरीर के बाएं हिस्से में सुन्नता महसूस हुई। हालत इतनी बिगड़ गई कि उनके बाएं पैर को काटना पड़ा। उदय पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उनकी पत्नी का साथ उन्हें पूरा मिला। परिवार का साथ होने के कारण ही उदय इस विनाश से ऊपर उठे और जितना किसी ने सोचा था उससे कहीं अधिक हासिल करने का संकल्प लिया। उदय ने धीरे धीरे करके अपने इस कमजोरी को ही ढाल बनाना शुरू कर दिया। लोग जब उन्हें मैराथन का हिस्सा बनते हुए देखते हैं तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी जाग उठती है। ये इंसान एक पैर के सहारे मैराथन का हिस्सा बन रहा है, तो हम अपने जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं अपने परेशानियों को भूलकर। ये तो हुई मैराथन की बातें। उदय परिवार चलाने के लिए छोटी छोटी नौकरियां तो करते ही हैं, साथ ही साथ वे अपने स्कूटी पर फूड होम डिलीवरी भी करते हैं। उन्होंने न केवल
कई कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर के लोगों को प्रेरित किया है, बल्कि उनके शहर के विभिन्न अतीत और आगामी मैराथन के राजदूत भी नियुक्त किए गए हैं। अगर कभी मौका मिले तो उदय को मैराथन के दौरान दूर खड़े होकर जरूर देखिएगा। मैराथन के वक्त वे सुबह 4 बजे वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। अपनी दौड़ने वाली जर्सी पहन वे मैराथन के पहले होने वाली प्रैक्टिस और योगा, साथ ही साथ जुम्बा का हिस्सा भी बनते हैं। यानी कि मैराथन शुरू होने के पहले की तैयारी पूरी तरह से करते हैं उदय कुमार। मूल्य रूप से उन्होंने साबित कर दिया है कि जीवन उतना ही सामान्य है जितना हम सोचते हैं। आज उदय अपने पिछली पीड़ा को अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ के रूप में याद करता है, जिसने उसे जीवन, प्यार और परिवार के सही अर्थ का एहसास करवाया। आज वो अपने अगले लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक, पश्चिम बंगाल की हर मैराथन दौड़ में भाग लेना। दूसरा, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना। तो दोस्तों, कैसी लगी उदय कुमार की कहानी? उदय की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक और ऐसे ही इंसान के साथ आपकी होगी मुलाकात अगले वीक हारना इम्पॉसिबल शो में, मेरे यानी कि अनिमेश के साथ। तब तक याद रखो, जब तक है जान कहो हारना इम्पॉसिबल।